बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम और स्टूडेंट्स, जैसा कि आज का मेन और ख़ास सबक है। कौन सा सबक है बेटा? पेंट। कौन सी? जेंट्स की पेंट। ये मर्दाना पेंट की डायग्राम बनी हुई है, नज़र आ रही है कैमरे में साफ? जी सर। और इसकी पूरी डिटेल लिखी हुई है। इसके मुताबिक ये जिस्म के मुताबिक फार्मूला तैयार किया हुआ है, जो कि 2006 में मैंने सिंध टेक्निकल बोर्ड में ये पूरे सिलेबस फार्मूले जमा करवाए थे। उसी के मुताबिक एग्ज़ाम होते हैं। अगर आपने इस फार्मूले के मुताबिक एक पेंट कटिंग कर ली तो छोटी मोटी पतली लंबी खुद कटिंग करना जान जाएंगी। ये जिस्म का फार्मूला है। अब हमारे पास एक छोटे बच्चे की जो है पेंट मौजूद है सिली हुई, तो सिली हुई के मुताबिक और जिस्म के मुताबिक थोड़ा सा फ़र्क होता है। और ये लास्टिक वाली पेंट मौजूद है, तो आपने काबिल गौर रहना है। मुकम्मल सिलेबस मेरे पास CM में मौजूद होता है। ऑनलाइन लोग सीखते हैं तो वो सिलेबस मंगवाते हैं, मैं व्हाट्सएप पे इसकी पिक भेजता हूँ। उसके बाद ये लिख लेते हैं। उसके बाद 0 से 1, 1 से 2 तमाम सिलेबस सामने रख के प्रैक्टिकल करते हैं। जो चीज़ समझ नहीं आती मैं उनको गाइड करता रहता हूँ एक एक स्टेप। अब ये सिली हुई पेंट हमारे पास मौजूद है। सबसे पहले हमने इसकी लंबाई लिखनी है। ये लंबाई 71 है। इसके बाद दूसरा स्टेप जो लिखा हुआ है ये गिदरी है। वो गिदरी क्या चीज़ होती है? ये सिली हुई पैंट आपको नज़र आ रही है, इसको नीचे से पैमाइश किया जाता है। जैसे शलवार का आप ऊपर वाला हिस्सा पैमाइश करते हैं उसको आसन कहा जाता है, इसके नीचे वाला हिस्सा ये पैमाइश किया है 46 है, वो भी लिखा हुआ है। इसके बाद अगला स्टेप आ रहा है हिप का। हिप के इस एरिया को आपने यूँ पैमाइश करना है, इस जगह से लेकर इधर तक। ये बैक ज़्यादा होती है, फ्रंट इसका कम होता है। तो ये जो मौजूदा नाप हमारे पास है, ये फ्रंट वाला एरिया है 21 cm और बैक है 23 cm। तो इधर से हम ऐसे लिखेंगे, पेंसिल है, दोनों साइज आपने लिख लेने हैं। ये फ्रंट वाला जो है हिप एरिया 21 cm है। ये 21 बच्ची ने लिखा था, गलत लिखा, इधर मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये 21 लिख देता हूँ। इसके बाद बैक पैनल जो है 23 है। तो ये दोनों एरिया आपने लिख लेने हैं, क्योंकि ये सिली हुई पैंट आपके पास पड़ी हुई है। जो सिलेबस हमारे पास है वो ये बता रहा है हिप का तीसरा हिस्सा। जैसे ये कोई इंसान आपके पास आ रहा है तो उसकी हिप इस तरह आपने गोल पैमाइश करनी है। गोल पैमाइश करेंगे तो वो जिस्म का साइज होगा, उसका फार्मूला अलग होगा। और ये सिली हुई पैंट का फार्मूला अलग बता देता हूँ आपको, क्योंकि जिस्म का नाप होगा तो ये स्केच बुक बता रही है हिप का तीसरा हिस्सा करके ये चीज़ आपने मालूम करनी होगी। क्योंकि हमारे पास पहले से पैंट सिली हुई है तो अभी हमने हिप का तीसरा हिस्सा नहीं करना, जितना इसका है उतना ही रखना है, लिखना है। कटिंग के वक्त, मार्किंग के वक्त हमने स्टिचिंग अलाउंस 2-2 सीम रखना है, जो कि 1 सीम इसके अंदर खाया हुआ है, 1 सीम इसके अंदर है, यानी 2 सीम फ्रंट में रख देंगे। उसके बाद बैक में भी 2 सीम स्टिचिंग अलाउंस आ जाएगा। बाकी फार्मूला इसके मुताबिक चलता जाएगा, जैसे 7 से 19 वाली जगह है। इसके बाद अगला स्टेप आपके पास है मोरी का। मोरी पांचे को कहते हैं। ये 15.5 16 सीम इसका मोरी कर देते हैं। कितनी? 16। इसके बाद इसकी कमर का साइज नहीं लिया जाएगा क्योंकि लास्टिक वाला एरिया है। ये फ्रंट हमने राउंड के मुताबिक मालूम कर लेना है। जो इसकी फलाई है फ्रंट साफ हो जाएगा, बैक पर लास्टिक आ जाएगी। तो ये तमाम साइज मौजूद हो गया है हमारे पास। लंबाई भी 71 है और गिदरी 40 कितनी थी? 46। हाँ 46 है। और हिप के 2 साइज जो सिली हुई के मुताबिक 21 और 23 है, 23 cm। और इसका जो है मोरी है 16 है। घुटना हमने शो नहीं करना, घुटना अभी आपको बता दूंगा इस सिलेबस के मुताबिक घुटने की लाइन हमने कैसे शो करनी है। तो स्केच बुक के मुताबिक, नंबर के मुताबिक, जैसे इसने नोट में लिखा हुआ है, सबसे पहले अर्ज की 2 तय लगाएं। किनारे वाली साइड, यानी फैब्रिक की 2 साइडें होती हैं। ये बांध साइड है, ये नजर आ रही है इस तरफ, और ये साइड किनारों वाली है अपनी तरफ। फैब्रिक को आपने जब रखें तो उल्टी साइड ऊपर हो और सीधी साइड इसके अंदर हो। जो मार्किंग करें, चाक चलाएं तो वो हमारी उल्टी तरफ हो। तो स्केच बुक से पूछते हैं कि सबसे पहले क्या करना है। तो स्केच बुक 0 से 1 की बात कह रही है। कुल लंबाई में
2.5 से हम नफी करें, जितनी भी हमारे पास कुल लंबाई है 71 है, तो 2.5 से मैं इंची टेप को ऊपर निकाल देता हूँ। ये 2.5 से हम ऊपर निकाल दिया, यानी माइनस, और लंबाई है 71, ये लंबाई 71 शो कर दी है। इसके बाद ये 0 नंबर आ रहा है, ये 1 आ रहा है, 0 से 1। अभी 1 से 2 वाली बात है, 4 cm की लाइन लगाएं। वो क्यों कि पांचे दो किस्म के होते हैं पैंट के, एक तो सीधे सीधे पांचे होते हैं, एक होते हैं टर्निंग वाले। तो ये सिलेबस जो बना हुआ है टर्निंग वाले पांचे के मुताबिक है। अगर आप चाहें तो सीधा रख दें, सिर्फ ओनली 4 cm रखना है। अगर मोटी पट्टी रखें तो 6 cm। तो मैंने 4 cm की लाइन एक निशान शो कर दिया है। उसके बाद स्केच बुक बोल रही है 2 से 3 वाली बात, 8 cm की लाइन। वो क्यों? डबल फोल्डिंग टर्निंग के लिए 8 cm की लाइन शो करनी है। नंबर भी साथ साथ लिखते जाएं। और एल स्केल का इस्तेमाल इस पैंट में बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये एल स्केल आपको बताता है कि ये मैं सीधा जा रहा हूँ, इधर ये लाइन मैंने खींच ली है, इस तरफ से करके दिखा रहा हूँ ताकि कैमरा आपको सही नजर आए, दिखाए। ये 4 cm की लाइन शो कर दी है। इसके बाद 8 cm की लाइन शो की है। ये 3 लाइनें शो क्यों की हैं? सादा पांचा हो तो सिर्फ एक लाइन शो कर दें, डबल टर्निंग वाला पांचा हो तो 8 cm की लाइन एक और शो करनी है। आवाज़ आ रही है बेटा? जी सर। और आवाज़ समझ आ रही है, खाली है? सर समझ आ रही है। अभी इसी डिटेल के मुताबिक आपने एक एक स्टेप को देखते जाना है, तो पैंट की मार्किंग बनना शुरू हो जाएगी। और जिस इंसान की, जिस मर्द की पैंट है या औरत की पैंट है, तो उसी की बनना शुरू हो जाएगी। पर सिलेबस आपको बताता जाएगा, पर अक्ल की ऐनक जिंदा हो। इसमें से अगर एक लाइन भी मिस कर दी, एक लाइन भी मिस्टेक हो गई, तो फिर पैंट का रास्ता आउट हो जाएगा। इसी स्टेप बाय स्टेप चलते जाना है। अब मैंने 2 से 3 पहुंच गया हूं। अब अगली बात है 1 से 4 गिदरी की लाइन जो है 1 है, इधर से 4 तक हमने पहुंचना है। तो इसने गिदरी की लाइन बताई है 46, यानी इस वाली लाइन से लेकर इधर तक इसने जो बात की है 46 की बात की है। ये 46 पर मैंने एक निशान शो कर देना है। वो निशान शो इसलिए किया है कि इसके ऊपर जो एरिया बच जाएगा वो आसन होगा, लटक हो जाएगी इसकी। उसके बाद अगला स्टेप जो बता रहा है गिदरी का हाफ जमा 2.5, यानी घुटने की लाइन को पैदा कैसे करना है, इसकी लाइन मैं शो कर देता हूँ। यानी कोई सी भी औरत की, ये मर्द की पैंटा बना रही है, आप ट्राउज़र बना रही हैं, आप कह रहे हैं घुटने की लाइन हमें कैसे शो हो। अब जैसे कि ये फोल्डिंग वाली घुटने वाली लाइन है, आवाज़ आ रही है? जी सर। तो वो हमने इस और इस एरिया का हाफ करके 2.5 ऊपर कर देंगे, तो मालूम हो जाएगा कि इसके घुटने वाली लाइन ये है। अब मैं इधर से इसका हाफ कर देता हूँ, ये निशान शो कर दिया है। अब उसने जो बात की है 2.5 cm ऊपर की है, तो वो मैंने इधर निशान शो करना है। और एल स्केल की मदद से लाइन भी शो करनी है। अभी ये आसन की लाइन शो हो गई है, घुटने की लाइन शो हो गई है, कुल लंबाई की लाइन शो हो गई है, फोल्डिंग की लाइन और इसकी डबल फोल्डिंग टर्निंग की तमाम लाइनों की इंफॉर्मेशन स्केच बुक के मुताबिक, डायग्राम के मुताबिक स्टेप बाय स्टेप मैं चलता हुआ आया हूँ। 1 से 5 तक पहुँच गया हूँ। अब इसके बाद मेन और ख़ास चीज़ें हैं जो स्टूडेंट्स फंस जाते हैं, 4 से 6 वाली बात। इसमें 2 फार्मूले हैं। जिस्म, जो जिस्म का हो, जैसे मैं पिछली दफ़ा बता रहा था आपको कि इस तरह से आपने हिप का पैमाइश लिया है, तो फिर आपने नजर आ रहा है इधर से, इस तरह आपने पैमाइश किया, तो फिर जिस्म को क्या करना है? बढ़ाना है। 3 पे तकसीम। हाँ, आपने बताया क्या करना है? 3 पे तकसीम। हाँ, जिस्म को 3 पर तकसीम करना है। कुछ बच्चों का दिमाग है अकल में और किसी का नहीं है, ग्रुप स्टूडेंट्स में। हाँ, आप बताएं क्या किया है? जिस्म को 1 से 3 हिस्सा है, 3 पर तकसीम करेंगे, जिस्म का नाप है तो जी जवाब आ जाएगा। हमारे पास सिली हुई पैंट है, तो इसका हमने फ्रंट पैनल देखा है 21 है, तो मैंने डायरेक्ट 21 में 2 जमा करने हैं, तो 20 कितना हो जाएगा? 23। हाँ 23। 23। ये कन्नी को मैं निकाल देता हूँ। अब ये 23 पर निशान शो कर देता हूँ, क्योंकि 21 है, 2 cm जमा, 1 cm मशीन इधर खा जाएगी, 1 cm इधर। उसके बाद आप इसी को डायरेक्ट हाफ कर देना है ऐसे,
अब इसके बाद आपने जो इधर की बात कह रहा है, कौन सी 6 से 7 वाली, ये 6 से 7 नंबर इतने छोटे लिखे हैं। एक तो डबल ऐनक लगाई हुई है आपने और नंबरिंग छोटी लिखी है, देखें 6 से 7 जिस्म का हो तो आपने 5 सीएम जमा करना है। ये सिली हुई पैंट है तो इसमें 5 कम करना है, जैसे ही मैं करके दिखा रहा हूँ। ये 5 सीएम मैंने कम कर दिया है। अब 5 सीएम कम करने के बाद ये लाइन ऊपर शो कर देनी है, ये जैसे लाइन शो की हुई है। अब इसके बाद इधर से यूं गुलाई लगानी है, तो ये नंबर 6 आ रहा है और ये नंबर 7 आ रहा है। इसके बाद अगला स्टेप आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, ये जिससे मुताबिक तरतीब दी गई है, तो जो ऑनलाइन मंगवाएंगे एक एक स्टेप देखते जाएंगे। अब मैंने मोरी की तरफ आना है, वो कैसे आना है, जो हाफ की लाइन लगाई थी ये टोटल था 23 का मैंने हाफ किया था 11.5, इसी को इस तरफ लेके आना है और ये मोरी या पांचे वाली लाइन तक इसको टच कर देना है। और इस लाइन का नाम क्या है, कौन सी लाइन है ये, दरमियानी लाइन। ये बीच में जो आपको पैंट में नजर आ रही है, अक्सर अब पैंट आपने देखी होगी प्रेस करते हैं तो इस लाइन पे प्रेस की जाती है। शलवार की जो क्रीज होती है, इस तरफ करें बेटा, शलवार की जो शलवार पहनते हैं ये प्रेस वाली लाइन साइड पर होती है, नजर आ रही है जी सर। तो जो पैंट पहनते हैं तो ये वाली क्रीज सामने होती है, तो वही लाइन आपको शो करके सिलेबस के मुताबिक बीच की लाइन शो करके दिखाई गई है, इधर भी लगी हुई है। तो जब सिलाई करके पहनेगा तो ये लाइन आगे की तरफ आएगी, फ्रंट पर प्रेस करेंगे तो ये लाइन फ्रंट पे आएगी। ये मेन पैंट का ये मार्किंग और प्रेसिंग इस लाइन पे नहीं होगी तो पैंट घूम जाएगी पहनते वक्त, चाहे आप ट्राउजर बना रही हैं तो इस लाइन का अहम किरदार है। जी। अगला स्टेप ये है, दिमाग की ऐनक खुली हुई है, जी सर। बंद लग रही है मुझे, खुली हुई है सबकी। जी सर। अब अगला स्टेप है मोरी 16 पांचा। अब डायरेक्ट हमने 16 का हाफ लेना है, इधर से इधर तक। ये 16 का हाफ कितना होता है, 8 इस तरफ रखना है, बीच से 8 इस तरफ। उसके बाद मैंने डायरेक्ट इस स्केल को इसके साथ यूं अटैचमेंट कर दूंगा, पांचे के साथ डायरेक्ट ये टच कर दिया है। इसके बाद इसको यूं उल्टा उठा लेना है, फिर इसको इसके साथ अटैचमेंट कर देना है। अब इसको जरा सा क्रॉस क्यों लेंगे, बोल के बताएं। पहुंचे की फोल्डिंग के लिए। अगर ये क्रॉस ना लें, सीधा सीधा ले लें तो फिर क्या होगा, कपड़ा कम पड़ जाएगा फोल्डिंग के वक्त। फोल्डिंग के वक्त ये जगह कम है तो ये झोल आ जाएगा, सिलाई के वक्त डिस्टर्ब होगा। जी सर। अब ये है आपके सामने सिली हुई पैंट के मुताबिक पैमाइश लेकर मार्किंग करने का आसान तरीका बता दिया है। अब इसकी कटिंग करके बैक पैनल भी बता देता हूँ, क्योंकि जो सिलेबस हमारे पास मौजूद है वो गोल बेल्ट वाला है, तो लास्टिक वाली वीडियो नहीं थी, कुछ लोगों की फरमाइश थी, तो फिर मैं उनकी फरमाइश के मुताबिक लास्टिक वाली पैंट की इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। इसी इन्फॉर्मेशन में आपको दोनों की इन्फॉर्मेशन हो जाएगी, लास्टिक और बगैर लास्टिक वाली, और फोल्डिंग वाली बगैर फोल्डिंग वाली भी मालूमात हो गई है, जिस्म वाली भी बगैर जिस्म सिली हुई के मुताबिक भी मालूमात हो गई है। अब इसके मुताबिक आइए अब हम इसकी क्या करें, कटिंग। तो इस जगह से यूं कट करके इस टुकड़े को आज़ाद कर लेंगे। ये आज़ाद करने के बाद फिर क्या करना है, बैक वाले के लिए ये छोटी पैंट है तो इस टुकड़े को यूं ऐसे घुमा देंगे, यूं घुमाने के बाद फिर इसको मैंने यूं ऐसे रखना है। इस तरह रखने से ये होगा कि पीस हमारे पास ये भी बच जाएगा, वो भी। अब जितना हमें ज़रूरत है उतना हमने इसको ले लेना है। अब नीचे से आपने बराबर मिला देना है, क्योंकि नीचे तो हमें पांचे से बराबर ही चाहिए, ऊपर वाला एरिया ज़्यादा चाहिए लास्टिक के लिए, वो आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। बहुत सारी बच्चियाँ होती हैं जो फ्रंट रखती हैं तो टेढ़ा रखती हैं, तो उसको सीधा रखने का आसान तरीका ये है
कि इधर से हमें ज़्यादा चाहिए, इधर से भी ज़्यादा चाहिए, इधर जो पीस आप बचा रही हैं तो वो इस तरह पैमाइश कर लें कि बराबर बच रहा है, 21 सीएम बच रहा है, इधर भी 21 सीएम पर आप निशान शो करके इसको आपने एक जैसा कर लेना है, इक्वल कर लेना है। यूँ अभी मैंने रखा हुआ था, ज़रा सा उस तरफ जा रहा था तो टेढ़ा जा रहा था। अब ये आपको नज़र आ रहा है कि ये चीज़ बिल्कुल बराबर है, सीधी सीधी। ये चीज़ हमें चाहिए। ओवल बैक वाला एरिया ज़्यादा होता है, फ्रंट वाला एरिया कम होता है। वो स्केच बुक आपको बताती जाएगी क्या करना है। 7 से 19 वाली बात, 10 से 20 वाली बात, 13 से 21 वाली बात। ये हिप की तरफ से कितना रखना है, नंबर बहुत छोटे लिखे हैं, कितना है 5 सीएम ज़्यादा। इधर से 5 सीएम ज़्यादा रखना है, इधर से 4 सीएम, इधर से 2.5 सीएम ज़्यादा। तो ये स्केच बुक पे लिखा हुआ है। 3 नंबर की ऐनक लगाई हुई है बच्ची ने, फिर नंबरिंग बहुत बारीक बारीक लिखी हुई है। अभी कैमरे में शिक्का नहीं दिखा रहा है, ये स्केच बुक की नंबरिंग नजर आ रही है जी सर। हाँ, इससे छोटी लिखने का क्या फायदा। मेरी ट्रेनिंग सख्त होती है ताकि आइंदा के लिए बच्चियां जो है ना सही ध्यान से लिखें। इसी तरह ऑनलाइन जो स्टूडेंट सीखते हैं तो नंबरिंग पे खास तौर पे ध्यान दिया करें। नंबरिंग गलत होंगे, छोटे होंगे, आगे पीछे होंगे तो फिर मिस्टेक आएगी। अभी इसी लाइनों को आपने आगे आगे शो कर देना है, जैसे ये आपको नजर आ रहा है। इसके बाद इस टुकड़े को मैं आज़ाद करके आपको दिखा देता हूँ, यूं ऐसे आज़ाद करके। आप ये बैक आपने ऊपर उठानी है लास्टिक के लिए। ये लास्टिक वाली पैंट है, जो बेल्ट वाली होती है वो तरीका स्केच बुक पर लिखा हुआ है, वो आपको मैं अप्लाई नहीं कर दिखा रहा, ये डायरेक्ट बता रहा हूँ इधर कि इसके ऊपर आपने कितना उठाना है। कम से कम 8 सीएम ऊपर उठाना है। इधर लाएं लास्टिक। ये लास्टिक की फोल्डिंग के लिए 8 सीएम ऊपर उठाना है। 8 सीएम ऊपर उठाकर ये लाइन शो करनी है और इसको कट कर देना है। इसके बाद इस तरफ भी लास्टिक है, क्योंकि बेल्ट वाली होगी तो वो डिटेल आपको सामने मिल जाएगी कि कमर का चौथा हिस्सा करके जमा 2.5 सीएम, उसके बाद जमा 4 सीएम करना है प्लेटों के लिए। तो ये कौन सी है, लास्टिक वाली है। तो फिर आपने इधर से 2, जितना स्केल मोटा होता है ये हर का होता है, कितना है 5 सीएम। 5 सीएम का फासला ये ऊपर शो कर देना है सीधा सीधा। इस पैंट में ये आपको आसानी होगी लास्टिक वाली में कि इधर से 4 सीएम या 5 सीएम, मोटा है नॉर्मल है तो 5 सीएम रखें, इससे मोटा है तो 6 सीएम 7 सीएम ले जाएं, क्योंकि हिप वाली जगह जिसकी मोटी हो। नॉर्मल के लिए ये 5 सीएम और ऊपर लास्टिक के लिए 8 सीएम। इसके बाद इधर से 5 सीएम रखना है, इधर से 4 सीएम और नीचे से 3 सीएम कर देता हूँ। ये धागों वाला है। अब यही स्केल इस्तेमाल करना है। ये देखें खुद ब खुद स्केल आपको मैच करके दिखा रहा है तीनों लाइनें। ये फ्लाई के लिए जो जिप लगेगी इसके लिए काम आएगा। कुछ लोग कहते हैं कि ये पैंट बच्चा बाद में मोटा हो जाता है तो फिर इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखना, तो ये असल लाइन ये है, तो इससे कुछ ज़्यादा रख के आप काट कर सकते हैं। वो कभी लूज़ करनी हो तो फिर आप इसके ज़रिए कर सकें। अक्सर ये बच्चे मोटे हो जाते हैं, जैसे इसके अंदर पड़ा हुआ है, ये तो रेडीमेड है, इसके अंदर नहीं रखा, इन्होंने बराबर रखा है। जो ड्रेस पैंट होती है उसमें हम रखते हैं ये एक्स्ट्रा। रेडीमेड वाले भी इसके बराबर ऊपर शेपर चला देते हैं।
इसके बाद इसकी कन्नी वाली साइड मैं ऐसे कट करके दिखा रहा हूँ। अब ये आपने ध्यान रखना है कि ये जो हमने क्रॉस रखा था वो कटिंग के वक्त ही इसकी अभी से सेटिंग करनी है। जब सिलाई पे जाएंगे तो फिर उस वक्त डिस्टर्ब करेगी। ये देखो, ये कोना जो निकल रहा है इसको अभी से तराश के, इधर से जो निकल रहा है ज़रा सा निकल रहा है, इसको भी अभी से तराश के। इसके बाद ये फ्रंट वाला है, ये अभी से कटिंग के दौरान इसको तराश के सेट नहीं करेंगी तो जब सिलाई पे जाएंगी तो फिर ये आपको डिस्टर्ब करेगा, ये कांचों में झोल आ जाएगा। अभी इसी तरह कटिंग करने के बाद आपने उल्टे सीधे की लाइन भी जरूर शो करनी है। ऊपर के 2 फ्रंट हैं और नीचे के 2 बैक हैं। उसके बाद आपने एक 20 के कट की भी लाइन शो करनी है। यूं जेबें, जो जेब लगी हुई है इधर से इधर तक 4 सीम का गैप देना है। जो आपको नज़र आ रहा है हर पैंट में 4 सीम रखते हैं। बड़ी मोटी फुल साइज पैंट हो तो 6 रखें, नहीं तो 4 नॉर्मल के लिए। ये इधर कट लगा दिया है। इसके बाद ये इसकी स्लोप होती है यूं, और इस हिप लाइन से 4 सीम ऊपर का एक कट का लाइन शो कर दें, 4 से 6 सीम यूं। अब जब हम इसको जेब लगाएंगे, जेब हाइड करेंगे तो वो इसके मुताबिक ऐसे हो जाएगी ये क्रॉस। तो जेब का फैब्रिक दूसरे कलर का लगाया जाता है, इससे बारीक वाला है। कोई वाइट नहीं है? नहीं है तो फिर ये इसी में से जो साइड से बच रहा है इसमें दूसरी भी कोई बन सकती है, हाफ पैंट निकर। यूं ऐसे आपने जेब की तरह। और क्या बनाना है इसमें? तो ये जेब इसी में से मैं बना के दे देता हूँ यूं। अब जितनी जगह ये है, ये 18 सीएम है, तो 18 का आधा, और अब ये 18 का हाफ एक ले लिया है और 18 सीएम एक दफ़ा ले लिया है। बस ऊपर 2 सीएम स्टिचिंग के लिए रख देना है। इसके बाद ये क्योंकि ये पैंट की जेब इसके ओरिजिनल फैब्रिक है, इसके अंदर फेसिंग पीस लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो रेडीमेड बनी हुई होती है, ये देखेंगे इसके अंदर वाइट पीस है, जेबें वाइट कलर की लगी हुई हैं। उस वाइट पीस को छुपाने के लिए फेसिंग पीस का इस्तेमाल किया गया है, इसका पीस अलग, ताकि वो पीस नज़र ना आए वाइट। तो हमने ओरिजिनल जेब लगा दी है, तो फिर फेसिंग पीस की ज़रूरत नहीं होगी। सिर्फ ओनली जिप के लिए जो है फलाई की ज़रूरत होगी। वो किधर है अभी फलाई पीस? इसको फलाई पीस कहा जाता है, ये जिप लगाने के लिए। तो वो कितना लंबा रखेंगे? जितनी इसकी गुलाई है इससे थोड़ा ऊंचा ही रखें। ये वाली साइड इसके बराबर हो और ये गुलाई से नीचे ना जाए, इससे ऊपर ऊपर रहे। इसको भी उल्टा सीधे का निशान शो करना है। तो ये छोटे बच्चे की लास्टिक वाली पैंट की क्या किया है? कटिंग मार्किंग प्लस कटिंग, उससे पहले साइज। तो इस आसान तरीकों को अपनाते रहें। चैनल को क्या करें? सब्सक्राइब करें, शेयर क्यों ना करें, ताकि दूसरे ना सीख जाएं। शेयर इसलिए करते हैं कि दूसरे सीखते जाएं। जी सर। अल्लाह हाफिज़।